yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. दीन मोहम्मद ने हांडी निकाली तो टूटी हुई हांडी के अंदर एक ताज़ा और साबुत मछली मिल गई। वो मछली देखकर हैरान लेकिन खुश भी हुआ। बड़े दिनों से इसका जी मछली खाने को कर रहा था, जबकि गांव के बाज़ार में मछली नहीं मिलती थी बल्कि दरिया के किनारे पर जाकर लेनी पड़ती थी। उसी वक्त वो दौड़ा दौड़ा घर आया और मुझसे कहा, आज अल्लाह ने ये ज़मीन के अंदर से भेजी है। बड़े दिनों से खाने को जी कर रहा था, अभी इसे पका दो, मैं काम ख़त्म कर कर आता हूँ। न जाने कौन अल्लाह का बंदा इसे मिट्टी में छुपा गया था। मैंने जल्दी से मछली को मसाला लगाकर कढ़ाई में तला और चखी तो वो बेहद लजीज थी। मैं इसे खुद ही खाने बैठ गई और 5 मिनट में सारी मछली चट कर गई। 3 घंटे बाद दीन मोहम्मद घर आया। इसने आते ही मछली तलब की। सारे घर में खुशबू फैली हुई थी। इसे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने इससे पूछा, मछली कहाँ से आई? इसका खून खोलने लगा। बोला, मजाक मत कर, मुझको सख्त भूख सता रही है। मैंने फिर सवाल किया, कौन सी मछली, कहाँ से आई? बोला, वही ए बदबख्त औरत जो मैं दोपहर को खेत से लाया था। खेत से? क्या मछली खेत में उगती है? वो तो दरिया में होती है। हाँ होती है दरिया में, मगर मैं खेत से ही लाया था। अब ला भी। तुम पागल हो गए हो दीन मोहम्मद। मैंने कहा, किसी और से ये बात मत कहना वरना तुमको लोग पागल समझेंगे। इसके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो गया था। इसने कुल्हाड़ा उठाया और मुझे मारने को दौड़ा तो मैं खौफजदा होकर बाहर निकल गई और खेतों में दौड़ती हुई ज़मींदार के घर पहुंच गई। डेरे पर मौजूद लोग इकट्ठे हो गए थे तो मैं चिल्लाने लगी, खुदा के लिए इस जालिम से मुझे बचा लो। इसके हाथ में कुल्हाड़ा है, क्यों मारना चाहते हो इसे? लोग पूछने लगे। ये कहता है खेत से मछली पकड़ी है। क्या खेतों में मछलियाँ होती हैं? ये तो दरिया में होती हैं। हाँ भाई, यहाँ तो बाजार में मछली नहीं मिलती, खेत में कहाँ से आ गई? कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया? लोग खुसर फुसर करने लगे। शोर सुनकर ज़मींदार भी डेरे से निकला और पूछा, बीबी क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? ये मेरी मछली पकाकर सारी खा गई है, ला मछली मुझे वापस कर। मैं ज़ारों के तार रो रही थी कि बचा लो मुझे, इस कुल्हाड़े से बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। ज़मींदार ने दीन मोहम्मद को ललकारा, होश करो और इधर कुल्हाड़ा दो। शर्म नहीं आती? एक मछली की खातिर बीवी की जान ले रहे हो? बता कहाँ से आई थी मछली? मैंने खेतों से पकड़ी थी। साईं, इसने रूहान सा होकर कहा, खेतों से? क्या खेत में उगती हैं मछलियाँ? क्या तू पागल है? ज़मींदार ने इसे धमकाया। दीन मोहम्मद इसका काफ़ी मकरूज डर गया। खबरदार आइंदा चोरों पर हाथ उठाया, बेदखल कर दूंगा अपनी ज़मीन से। और हाँ आयशा बहन, तू अपने घर जा। अगर इसने तुझे कुछ कहा तो मैं इसे फांसी लगवा दूंगा। फिर अपने मुलाजिम से कहा, रेहान को बुलाओ ताकि मैं इसकी सुलह करा दूं। कब से इसकी घर वाली रूठी हुई है, ना हक ज़रा सी बात का ये लोग पतंगड़ बना लेते हैं। अगले दिन ज़मींदार के डेरे पर रेहान और दीन मोहम्मद में सुलह हो गई। सलमा को रेहान अपने घर ले गया और मैं अपने घर आबाद रही। लेकिन इस मछली वाले किस्से के बाद से दीन मोहम्मद चुप चुप रहने लगा, क्योंकि एक तो बग़ैर रकम लिए इसे बहन को घर लौटाना पड़ा था, दूसरे लोग अब इसको शक की नज़रों से देखते थे कि इसके दिमाग में खलल है।
دین محمد نہیں چاہتا تھا کہ مزید بات بڑھے اور لوگ اسے پاگل پاگل کہنے لگیں۔ وہ اپنا اعتبار قائم رکھنے کو چپ تھا اور زمیندار کی بتائی ہوئی ترکیب سے میرا بھائی 50,000 کے تاوان سے بچ گیا تھا، بیوی کو مفت میں لے کر چلا گیا تھا۔ دین محمد لالچی نہ تھا۔ اس نے بعد میں سوچا کہ خواہ خواہ تاوان کا جھگڑا ڈالا اور بیکار میں ہر جانے والی شرط رکھی۔ اگر ویسے ہی صلح صفائی کر لیتا تو لوگ پاگل تو نہ کہتے۔ اس نے میری طرف سے دل بھی صاف کر لیا، کیونکہ ایک ذرا سی مچھلی کی بات تھی۔ بعد میں وہ جا کر دریا کے کنارے سے تازہ مچھلیاں لے کر آیا، مجھے بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں، لیکن آج تک اسے یہ علم نہیں ہو سکا کہ وہ مچھلی جو اسے زمین کے اندر سے ملی تھی وہ کس نے دبائی تھی۔ اگر پتہ چل جائے تو شاید وہ مجھے زندہ ہی دبا دے۔ لیکن اللہ بھلا کرے اس زمیندار کا جس نے میرا گھر تباہ ہونے سے بچا دیا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔